प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा 6 गणित में पाठ 2 पूर्ण संख्याओं के बारे में देख रहे हैं कि पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं। पूर्ण संख्याओं से पहले हम लोग पढ़ चुके हैं प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, तो हम वहीं से शुरू करते हैं कि प्राकृतिक संख्याओं को हम पढ़े। तो प्राकृतिक संख्याएं कहाँ से हम लोग लिखते हैं, तो पहला प्राकृतिक संख्या क्या होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 इस प्रकार से हम लिखते हुए जाते हैं और यह संख्या अनंत तक चलती है। यह संख्या कहां तक चलती है, अनंत तक। दूसरी चीज कि जब हम इन संख्याओं को पढ़ते हैं तो देखते हैं एक एक संख्या आती है, उसके बाद 10 के बाद 2 संख्याएं आ जाती हैं हमारे सामने। लेकिन जब 10वें का क्रम आता है तो यहां हम देखते हैं कि एक संख्या शून्य इसके साथ जुड़ी हुई है, शून्य। अब चूंकि शून्य को तो हमने कभी इधर पढ़ा नहीं, तो शून्य क्या है, वहां सम्मिलित रूप से यानी 2 एक संख्या के साथ में है, स्वतंत्र रूप से नहीं है। जैसे कि यदि मान लीजिए 4 बॉक्स हैं, 4 बॉक्स हैं और इस संख्या को इस संकेत के माध्यम से दर्शाया हमने। लेकिन इन चारों संख्याओं को समाप्त कर दिया जाएगा। यहाँ पे एक भी संख्या ना हो तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे शून्य, यानी एक भी बॉक्स यहाँ पे नहीं है। ठीक, अब ये जो शून्य संख्या है जब इस प्राकृतिक संख्या के साथ मिलती है, ठीक है, जब इस प्राकृतिक संख्या के साथ आकर मिलती है तो यह बन जाती है पूर्ण संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर। और इसको W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर को हम W से प्रदर्शित करते हैं, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये अनंत तक जाती है। इस प्रकार से हम प्राकृतिक पूर्ण संख्याओं को लिखते हैं। दूसरी चीज, अब इसकी परिभाषा हम कैसे देंगे, इसकी परिभाषा हम इस प्रकार से दे सकते हैं कि, तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि होल नंबर को हम W से प्रदर्शित करते हैं और यह अनंत तक 0 से लेकर अनंत तक जाती है, इसको पूर्ण संख्या कहते हैं। हम प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या की परिभाषा कैसे दे सकते हैं, तो हम पूर्ण संख्या की परिभाषा इस प्रकार से दे सकते हैं कि पूर्ण संख्या जब 0 को हम प्राकृतिक संख्याओं या प्राकृतिक संख्या के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो वे जो हमें संख्याएं प्राप्त होती हैं उसको हम क्या कहते हैं, पूर्ण संख्याएं। जैसे कि हमने लिखा, आपको पहले प्राकृतिक संख्या क्या थी, प्राकृतिक संख्या यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक, अब उसके बाद की जो संख्या थी, अब इसके साथ हमने 0 को क्या कर लिया, सम्मिलित कर लिया। यानी जब हम 0 को प्राकृतिक संख्याओं के साथ सम्मिलित कर लेते हैं तो वे संख्या क्या हो जाती है, पूर्ण संख्या है। इसको हम इंग्लिश में होल नंबर के नाम से जानते हैं। दूसरी चीज, अब आते हैं संख्या रेखा पर, जो दूसरा टॉपिक हमारा है संख्या रेखा पर। संख्या रेखा, तो संख्या रेखा के बारे में सबसे पहले मानते हैं रेखा। हम कोई भी लाइन जब खींच देते हैं, चाहे हम पूरब से पश्चिम की तरफ खींचें, चाहे पश्चिम से पूरब की तरफ, और चाहे उत्तर से दक्षिण की तरफ या दक्षिण से उत्तर की तरफ, यानी जो लाइन खींचते हैं उसको हम बोलते हैं रेखा। अब रेखा तो इसको कहते हैं, लेकिन संख्या रेखा क्या होती है कि जब हम इन नंबरों को, इन संख्याओं को इस रेखा पर दर्शाते हैं तो ये क्या हो जाती है, संख्या रेखा। जैसे यदि हम 0 से लेकर यानी पूर्ण संख्याओं को इस पर दर्शाएं तो यहां जो नंबर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इस प्रकार से यह जो रेखा होगी वह संख्या रेखा कहलाएगी।
अब हम ये जान गए कि संख्या रेखा क्या होती है। दूसरी चीज, जब हम बाईं तरफ, इसके दाईं तरफ जाते हैं तो आपको कौन सी संख्या मिलती है? अनुवर्ती संख्या। यानी हम इसके दाएं तरफ जब जाएंगे, ये दाएं और ये बाएं, दाएं तरफ जाएंगे तो एक के क्रम में वृद्धि होती है, और जब हम पीछे बाएं की तरफ आते हैं तो एक क्रम में क्या होता है? एक के क्रम में माइनस होता है, एक के क्रम में घटोतरी होती है। कैसे? कि जैसे कि यहाँ 4 है, 4 से जब हम आगे जाएंगे तो क्या संख्या क्या मिलेगी हमको? 5। लेकिन जब हम 4 से नीचे की पीछे की तरफ आएंगे, यानी बाएं की तरफ आएंगे, तो हमको संख्या मिलेगी 3। इस प्रकार से हमको क्या मिला कि जब हम रिजल्ट में क्या मिला? हमको रिजल्ट मिला कि जब हम बाएं तरफ दाएं तरफ जा रहे हैं तो हमको एक की संख्या में वृद्धि यानी वृद्धि हो रही है, और जब हम बाएं की तरफ आ रहे हैं तो एक की संख्या में घटोतरी हो रही है। ठीक इस प्रकार से हम 0 से आगे पीछे आते हैं। आप दिमाग में आएगा कि क्या 0 से भी पीछे संख्या होती है? तो हाँ, होती है। यहां से जब पीछे आएंगे तो ये संख्या माइनस में आती जाएंगी। ये संख्या किसमें आती जाएंगी? माइनस में। और ये संख्या इस प्रकार से लिखेंगे -1, -2, -3, -4। इस प्रकार से इस संख्या को लिखते हुए जाएंगे। अब इसकी परिभाषा कैसे देंगे? अब इसकी परिभाषा हम ऐसे दे सकते हैं पूर्ण संख्या की कि सभी धनात्मक एवं ऋणात्मक संख्याओं को पूर्णांक कहते हैं। सभी क्या कहते हैं? सभी धनात्मक संख्याओं, सभी धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक कहते हैं। जैसे -1, -2, 0, 1, 2, 3 समूचे संग्रह को जोड़ से सूचित किया जाता है। और जोड़ क्या है? एक जर्मन शब्द से लिया गया शब्द, जर्मन भाषा से लिया गया एक शब्द है। ठीक, धन्यवाद। अब अगली कक्षा में हम लोग पढ़ेंगे कि हम संख्या रेखा के माध्यम से जोड़ कैसे करते हैं, गुणा कैसे करते हैं, भाग कैसे करते हैं। धन्यवाद।